Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So we are back with another important topic of the day. This topic is one of my favorites. So if this is my favorite, so you should understand this कि एग्ज़ाम आने की probability इसकी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे 10th एंड आपकी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी काम का है. सो द टॉपिक इज़ स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे आज अपन. स्क्वायर रूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन and the second method is long division method. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग डिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन. तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में कुछ नहीं होता, इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं एलसीएम मेथड भी. एलसीएम मेथड आपको याद होगा, एलसीएम मेथड क्या होता है. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं अपन. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो क्वेश्चन आएगा कि आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 576 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. शॉर्ट में लिख देता हूँ पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको 576 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, सो नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बोला एलसीएम मेथड होता है, तो इसका क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे. 576 का क्या निकालेंगे, एलसीएम. वही जो अपन लोग थर्ड फोर्थ क्लास में सीखे थे. तो सामने दिख रहा है, पहले 2 से जाएगा. जब 2 से इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 288. वापस से 2 से जाएगा तो आएगा 144. फिर से 2 से जाएगा 72. फिर से 2 से जाएगा 36. फिर से 2 से जाएगा आएगा 12. फिर से 2 से जाएगा तो आएगा 6. सॉरी 18 आएगा 2 से जाने के बाद. फिर से 2 से जाएगा तो आएगा 9. फिर जाएगा 3 से तो आएगा 3. एक और बार 3 से देन 1. अब आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनको एक बार यहाँ पर लिख देना. तो कितनी बार 2 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 6 टाइम्स 2 हो गया, और कितनी बार 3 है, 2 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, अभी तक अपन ने स्क्वायर रूट नहीं निकाला, अभी तक अपन ने सिर्फ एलसीएम लिया. अब स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो स्क्वायर रूट पेयर बनाने पड़ेंगे. स्क्वायर स्क्वायर मतलब पावर 2, तो इसलिए अपन 2 2 के पेयर बनाएंगे. अगर यहाँ पर क्यूब की बात करता है, देखो क्यूब अपन पढ़ेंगे वैसे भी, तो जब क्यूब की बात करेगा तो वहाँ पर भी यही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का, लेकिन पेयर कितने के बनाने पड़ेंगे, 3 के. ठीक है, आज मैंने बता दिया है, फिर भी उस दिन जब टॉपिक करेंगे तो बता दूंगा. तो 2 2 के पेयर बना लेंगे. एक और बात, पेयर सेम नंबर्स का ही बनेगा. पेयर किसका बनेगा, सेम नंबर्स का ही. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेम नंबर है. अब दोनों सेम नंबर हो गए, दोनों सेम नंबर, दोनों सेम नंबर, दोनों सेम नंबर. मैंने 2 और 3 का आपस में पेयर नहीं बनाया क्योंकि दोनों सेम नंबर नहीं है. अब ये जो पेयर बना है इसको एक ही 2 से रिप्रेजेंट करो. यहाँ पर जो पेयर बना है इसको भी एक ही 2 से रिप्रेजेंट करो. यहाँ पर जो पेयर बना है इसको भी एक ही 2 से रिप्रेजेंट करो. यहाँ पर जो पेयर बना है इसको एक ही 3 से रिप्रेजेंट करो. इन सबको आपस में क्या करा दो, मल्टीप्लाई. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576. एक और बात, स्क्वायर रूट का आपको सिंबल पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. 576 स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट होता है ऐसे, इसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट. और ये आपका स्क्वायर कैसे डिनोट होता है आपको पता है, ये पावर में 2 आ जाता है. स्क्वायर रूट ऐसे डिनोट होता है, स्क्वायर पावर में 2. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड. सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा.
क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आने वाला। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, what minimum number should be multiplied to 648 to make it a perfect square। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसा क्या मिनिमम नंबर अपन 648 से मल्टीप्लाई कराएं ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर होते हैं जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन देखा था 576, वो एक परफेक्ट स्क्वायर था। इसका मतलब अगर अपन इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। आएगा कैसे? तो पेयर बन रहे थे इसलिए। चलो अभी चेक करते हैं पहले कि 648 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 648 का अपन पहले लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी मल्टीप्लाई वाली बात आ रही होगी, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, ऐसा जब भी आपको बोल रहा होगा तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि मुझे मल्टीप्लाई वाले मेथड का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो मैंने पहले 2 से लिया तो आया 324, ठीक है। फिर से 2 से लिया तो आया 162, ठीक है। फिर से 2 से लिया तो आया 81, फिर 3 से लिया तो आया 27, फिर 3 से लिया तो आया 9, फिर से 3 से लिया तो आया 3, और वापस से 3 से लिया तो आया 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही क्या करना होता है, सारे नंबर्स को आपस में लिख देना होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और कितनी बार है 3? 4 बार। फिर आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन क्या बनाते हैं, पेयर। 2 2 का पेयर बन गया एक। अब देखिएगा ये 2 क्या है, अकेला, इसका कोई पेयर नहीं है। ये 3 3 पेयर में, ये 3 3 पेयर में। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दिस नंबर 648 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो अपन ने चेक करने का मेथड बता दिया कैसे चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही आपको बोल रखा है कि इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा यहाँ पर ये 2 अकेला है, तो इसको ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दें इस पूरी एक सीक्वेंस को कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अपन क्या कराएंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अपन किससे मल्टीप्लाई करा दिए? एक एक्स्ट्रा 2 से। क्यों करा दिया? ताकि ये 2 और ये 2 क्या बन जाए, पेयर। समझ रहे हैं? ठीक है, तो पेयर बन गया, बस सिंपल। तो 2 इसको रिप्रेजेंट करा दिया एक सिंगल 2 से, इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल 2 से रिप्रेजेंट करा दिया। ये 3 मिलकर 2 बन गए, ये 3 मिलकर क्या बन गए 2, सॉरी ये 2 3 बन के 3 बन गए, ये 2 3 बनकर भी 3 बन गए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अगेन आई विल रिपीट, एक सिंगल 2 था तो इसको एक और 2 की जरूरत थी ताकि पेयर बनकर परफेक्ट स्क्वायर बन सके, तो अपन ने इसको एक और 2 प्रोवाइड करा दिया। तो आंसर विल बी, अपन बोलेंगे वी मल्टीप्लाइड 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो वो 36 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो 36 का होगा। एक और बात, जरूरी नहीं है कि एक ही ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एलसीएम लें और आपको दिखे एक 3 भी एक्स्ट्रा बच रहा हो पीछे। जैसे मान लें यहाँ पर एक और 3 भी बच रहा है, यहाँ पर एक 2 भी एक्स्ट्रा बच रहा था, तो इसको एक पेयर बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी मैंने पेयर बनाने के लिए एक 3 से मल्टीप्लाई कराया, ताकि ये दोनों पेयर बन जाए और ये दोनों भी पेयर बन जाए। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है? तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आई मल्टीप्लाई 2 एंड 3, ऐसा बोलूँगा आई मल्टीप्लाई इट बाय 6। ठीक है ना, क्योंकि 3 इंटू 2 6, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा है इस नंबर को ताकि परफेक्ट हो। एग्जाम्पल दिया है, ये अलग क्वेश्चन था, ये जो समझाया वो अलग है। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड, नया टॉपिक पढ़ते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, शो न्यू टॉपिक। एक तो देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। दूसरा है लॉन्ग डिवीजन, ये वन ऑफ माई फेवरेट्स, पहले बता देता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट्स। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, तो आराम से समझेंगे कैसे होता है। ठीक है,
तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिस्कस करूंगा, यहाँ पे लिखता भी रहूंगा, स्टेप्स समझना है, चलते भी जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 841 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ LD, ठीक है। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 841, ठीक है। तो स्टेप वन है आपका पेयर बनाने वंस प्लेस से, मेक पेयर फ्रॉम वंस प्लेस। तो मैंने क्या किया, 841 को बीच में रख दिया यहाँ, और वंस प्लेस का है, वंस प्लेस यहाँ पर है। अरे वंस प्लेस का मतलब होता है जो सबसे पहली वाली डिजिट होती है, तो 8 नहीं है पहली डिजिट है ये वंस प्लेस है। ये 4 कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, ये कौन सी प्लेस पर, हंड्रेड्स प्लेस पे। तो मैंने वंस प्लेस से पेयर बनाना, पेयर के अंदर कितने आते हैं 2, तो पेयर बनाया 2, लास्ट में बचा 8, तो ये पेयर नहीं बनेगा, ये अकेला ही होगा, ये अकेला एक पेयर अपने आप में। तो मैंने बोला मेक पेयर फ्रॉम वंस प्लेस, तो मैंने वंस प्लेस से पेयर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब डिवीजन का साइन लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन का मतलब डिवीजन ही होता है, कैसा होता है वो थोड़ा सा अलग है, विल सी। स्टेप टू, अब यहाँ पर वंस प्लेस से अपन ने पेयर बनाना शुरू किया, और सबसे पहला पेयर यहाँ पर 8 का है, फिर पेयर दूसरा कौन सा 41 का, ठीक है। अब स्टेप 2 ये है कि फर्स्ट पेयर, जो आपका फर्स्ट पेयर है उसके या तो इक्वल या फिर उससे लेस देन स्क्वायर रूट पता चलना है आपको। फर्स्ट पेयर के या तो इक्वल या फिर उससे छोटा। क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? आई एम आस्किंग यू, क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है? मैंने आपको बोला था 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पता होने चाहिए। तो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अपन को लेस वाला निकालना, लेस वाला। तो 8 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? तो होता है 4। किसका? तो 2 का। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी एक 2 लिख देंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये है टाइप, प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, ईजी है। तो 8 खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 से छोटा परफेक्ट कौन सा है? 4 है। किसका होता है 4? किसका होता है 4? तो 2 और 2 का। तो 2 2 से कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर माइनस कराने के अंदर कितना है? 4। अरे डिवीजन में वैसा ही तो करते हैं, मल्टीप्लाई और यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर डिवीजन अलग था। अपन जो नॉर्मल डिवीजन करते थे उसमें यहाँ और यहाँ नंबर सेम रखने जरूरी नहीं होते थे। यहाँ पर क्या जरूरी है कि यहाँ पर क्वेश्चंट और डिविडेंड आपका सेम होना चाहिए, क्वेश्चंट एंड डिविडेंड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सेम कर दिया दोनों को, ठीक है। ये भी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। नाउ 4 माइनस कराने का। अब जो नई बात है वो ये है कि यहाँ पर हमेशा स्टेप 3 होल पेयर मूव टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब पूरा पेयर एक साथ मूव होगा। तो 41 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा पूरा 41 नीचे आएगा। ऐसा नहीं आएगा, अपन के नॉर्मल डिवीजन में क्या होता था, एक एक नंबर नीचे आता था, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर पेयर का पेयर नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर है ऊपर वाला, इसको अपन इंटू 2 करके यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 2 करके। इस वाले नंबर को इंटू 2 करके लिखा तो कितना आया? 4। और यहाँ पर डालेंगे फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर भी डालेंगे फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का मतलब क्या देखते हैं, स्टेप 4 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई द, तो मल्टीप्लाई द क्वेश्चन आपको बताइए यहाँ पे कौन सा है, दिस इज द क्वेश्चन। मल्टीप्लाई द क्वेश्चन बाय 2। तो मल्टीप्लाई करा दिया क्वेश्चन को 2 से, तो नीचे आ गया, ये 4 बन गया। फिल इन द ब्लैंक डाल दिया मैंने, फिर पुट फिल इन द ब्लैंक। ये मेरा ही स्टेप्स है, ऐसे बुक में आपको मिलेंगे नहीं। तो पुट अ ब्लैंक देयर ऑल्सो ब्लैंक। ब्लैंक का क्या मतलब है? ब्लैंक का ये मतलब है मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पुट करना है जो यहाँ पर भी जाएगा, ये नंबर जो यहाँ डालूंगा वो वहाँ पर भी जाएगा, कि वो या तो इसके बराबर आए या उससे छोटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं ट्राई करके देखता हूँ। पहले मैंने यहाँ ब्लैंक के अंदर पुट किया 1,
तो अगर मैंने 1 पुट किया तो वहाँ पे ऊपर भी क्या आएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा के देगा तो आया 41। तो दिस इज़ नॉट आवर आंसर। मैं थोड़ा और बड़ा चलता हूँ तो 42 इंटू 2 किया तो आया 84, ये भी अपना आंसर नहीं है। तो मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, तो मैंने लिया 46। तो 6 6 36, 6 4 24, तो 276। तो ये भी अपना नंबर नहीं है। और थोड़ा बड़ा चलते हैं तो आया 49, तो 9 9 जो हुआ 81, ठीक है। 9 4 36, तो 441। दिस इज द आंसर, मतलब 9 लेना है अपन को। तो यही मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था कि ऐसा नंबर लेना जो यहाँ पर पुट करूँ और वो का वो यहाँ पर भी आए। अरे ठीक है ना, ये तो अपन डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन में भी तो यही करते थे, लेकिन यहाँ पर सेम सेम डालने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पर तो ऑलरेडी अपना एक नंबर होता था जिसको अपन डिवाइजर बोलते थे वो, और यहाँ पर अपन क्वेश्चन ऐसा लेते थे जो इससे मल्टीप्लाई करा है तो इससे आंसर सेम आया। तो ये आ गया 441, रिमाइंडर 0। आंसर क्या होगा, तो ये ऊपर जो आपको बच रहा है दिस इज द आंसर। 29 का स्क्वायर होता है 841, तो दिस इज द आंसर। अभी मैंने स्टेप्स लेकर आपको समझा दिया है। अब क्या करेंगे अपन, विदाउट स्टेप्स करेंगे 2-3 क्वेश्चन, तो आपको एक बार यूज टू हो जाओगे। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल। अब विल नॉट राइट द स्टेप्स, विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 425 का, 4225 का आपको निकालना स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो मैंने आपको क्या लगा था, वंस प्लेस से पेयर बनाएंगे, तो वंस प्लेस 5 है यहाँ पे, वंस प्लेस पे तो पेयर बनाया, पेयर मतलब 2 2 में, तो ये 2 और 5 पेयर हो गए, और 4 और 2 भी। अरे ठीक है, मैंने बोला था ना पेयर बनाने, अगर लास्ट में एक और नंबर होता तो वो सिंगल बनता पेयर। नाउ व्हाट, मैंने बोला था जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर 42, या तो खुद परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए उससे छोटा। तो क्या 42 एक परफेक्ट स्क्वायर है? जिन जिन ने भी टेबल एक बार ध्यान में रखी है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स की, तो उनको पता होगा कि 42 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 42 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो होता है 36। किसका, तो 6 का। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ जो आएगा नंबर वो को यहाँ लिखना जरूरी है। तो 6 6 हुआ 36, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब इनका रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो आ रहा है 6। मैंने क्या बोला था, पेयर पूरा नीचे आएगा, तो पूरा पेयर नीचे आ गया 25। नाउ व्हाट, तो अपन इसका इंटू 2 लिखेंगे, ऊपर जो क्वेश्चन है उसका इंटू 2। तो 6 का इंटू 2 कितना होता है, 12। नाउ व्हाट, नेक्स्ट स्टेप क्या था याद है, फिल इन द ब्लैंक पुट करना है। फिल इन द ब्लैंक पुट कर दिया। अब मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरा ये आ जाए 625। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, पहले 1 लेकर चेक करेंगे, फिर 2 लेकर, फिर 3 लेकर, फिर आप जब यूज टू हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर 5 लेना है। तो 125 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 125 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो आया 625। इसका मतलब 5 ही आंसर था, तो आया 625। रिमाइंडर कितना हुआ, 0। आंसर कितना हुआ, 65 इज द आंसर। जो ऊपर क्वेश्चन बचता है दिस इज द आंसर। आई होप आई एम क्लियर। एक और एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल, अनदर एग्जांपल विल सी, बहुत इजी लेकिन 5 डिजिट का। तो क्वेश्चन है 14641। ये क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो मैंने क्या बोला था, 14641 को वंस प्लेस से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो वंस प्लेस से 41 आ गया पहले, फिर 46 आ गया, और लास्ट में क्या बचा 1। तो 1 एक अकेला पेयर रहेगा। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, तो मैं अब फर्स्ट पेयर जो है, फर्स्ट पेयर क्या है यहाँ पर, सिर्फ 1 है, ओनली 1 इज द फर्स्ट पेयर। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, ऑब्वियसली अपने को पता ही है 1 किसका होता है, तो 1 खुद का ही होता है, ठीक है। तो 1, रिमाइंडर 0, ये 46 पूरा नीचे आ गया, 46 पूरा नीचे आ गया। नाउ मैंने क्या बताया था, इसको क्वेश्चन को इंटू 2 करा कर लिखेंगे आप। तो ये आया 2, 2 1 जा 2, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर मैं ऐसा नंबर पुट करूँ ताकि ये या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा। तो मैं सोचता हूँ कि चलो 3 पुट करके देखता हूँ। तो 23 इंटू 3 मैंने पुट किया, तो कितना आया 69। तो ये अपने काम का नहीं है, तो अपन पुट करेंगे 2। यहाँ 2 पुट किया था, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो 22 इंटू 2 कितना होता है, 44। नाउ रिमाइंडर कितना होता है 2, ये 41 पूरा नीचे। नाउ व्हाट, यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा आपको। तो यहाँ पर एक 12 नंबर बचा है, पीछे कितना बचा है, क्वेश्चन अभी कितना हो गया 12। अब इस 12 को आप इंटू 2 करके लिखेंगे, समझे। इस 12 को, पहले 1 था सिर्फ इसलिए 2 आया,
अब 12 है तो कितना आएगा 24। अब फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे पुट किया, वापस से फिल इन द ब्लैंक पुट किया। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये चलता रहेगा जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। तो 241 फिल इन द ब्लैंक पुट किया, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ तो 1, यहाँ पे 1, तो 241 इंटू 1 कितना होता है 241, रिमाइंडर कितना हुआ 0, तो आंसर कितना आया 121। आई होप आई एम क्लियर। देखो मेरी बात सुनिए प्लीज़, क्वेश्चन को इंटू 2 करा के लिखिए वापस से, जो भी आ रहा है नया जो क्वेश्चन अब जो बच रहा है ना, जैसे 12 बचा था इसलिए इसको इंटू 2 करा के मैंने 24 लिखा। और मिस्टेक आप लोग एग्जाम में करेंगे कि आप ये फिल इन द ब्लैंक पुट नहीं करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक प्लीज़ पुट करना ऊपर और नीचे, ताकि आपको याद रहे कि 24 से मुझे डिवाइड नहीं कराना है इसको, मुझे 24 एक ब्लैंक है जो मुझे पता नहीं उससे डिवाइड कराना है, ठीक है। यही अपना टास्क होता है इस क्वेश्चन में पता लगाना। आई होप आई एम क्लियर। आई विल रैप द डे एंड टुमारो वी आर गोइंग टू सी कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ आती है, एप्लीकेशन कैसे आती है देखते हो। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे बोलेगा व्हाट शुड बी एडेड टू। देखो इससे पहले अपने क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू, यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं, यहाँ पर एडेड, या कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है। व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू, कोई भी नंबर ले लेगा 3 4 5 2, 3 4 5 2 से ऐसा क्या ऐड कराएं या फिर सब्ट्रैक्ट कराएं ताकि ये बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन से रिलेटेड, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको कैसे करना है विल सी द टुमारोज लेक्चर। आई होप यू ऑल ऑफ यूर डूइंग गुड। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कल चीनी कम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।